Hey guys, welcome back to my channel बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम बैक्टीरियल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। पहले हमने ट्रांसपोजोन के 2 वीडियो देख चुके हैं, उन्हीं सीरीज का कंटिन्यूएशन है। अगर हम बैक्टीरियल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स देखिए तो ये टोटल 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है इंसर्शन सीक्वेंस, सेकेंड होता है कंपोजिट सीक्वेंस और थर्ड होता है नॉन कंपोजिट सीक्वेंस। तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इंसर्शन सीक्वेंस के बारे में बताऊं तो ये सिंपलेस्ट होता है, सबसे सिंपलेस्ट है बाकी सारों में से। अगर हम यहाँ पर देखिए इसके पास वो सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रांसपोजोन को चाहिए होती है एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए। यहाँ पर इनका नाम भी बहुत सिंपल होता है, IS1, IS2, IS3, IS4, इस तरीके से इन इंसर्शन सीक्वेंस का नाम रखा जाता है। यहाँ पर अगर हम इन इंसर्शन सीक्वेंस की लेंथ देखें तो वो होती है 800 से लेकर 2000 बेस पेयर की। तो मैं यहाँ पर इंसर्शन सीक्वेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके पास सबसे सेंटर में ट्रांसपोजेज जीन होता है। ट्रांसपोजेज जीन ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाएगा जो इसको कट करेगा और इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करवाने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जंपिंग जीन है, इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से कट करके एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा। इसके अलावा इसके पास 23 बेस पेयर के इन्वर्टेड सीक्वेंस होते हैं, इस तरीके से इसके पास इन्वर्टेड सीक्वेंस है। तो यहाँ पर ये सिंपलेस्ट इंसर्शन सीक्वेंस होता है। अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट होता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या है, कंपोजिट लग रहा है ना कुछ 2-3 चीजों से मिलके बना हुआ है, तो ये यहाँ पर 2 इंसर्शन सीक्वेंस से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर हमने जो अभी ये इंसर्शन सीक्वेंस देखा, ऐसे 2 इंसर्शन सीक्वेंस मिलके ये बनाते हैं। होता क्या है, जब यहाँ पर 2 इंसर्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के और इनके बीच में एक और जीन आ जाता है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंपोजिट ट्रांसपोजोन। साइड में 2 इंसर्शन सीक्वेंस और बीच में एक जीन प्रेजेंट है। अब ये जो जीन होता है ये काफी चीजों का हो सकता है, ज्यादातर जो होता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। कहने का मतलब है कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं TN10 का, TN10 के इस तरफ एक इंसर्शन सीक्वेंस प्रेजेंट है, इस तरफ एक इंसर्शन सीक्वेंस प्रेजेंट है और इनके बीच में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं इंसर्शन सीक्वेंस की, तो इंसर्शन सीक्वेंस 2 तरीके के होते हैं। एक हो सकता है ऑटोनॉमस इंसर्शन सीक्वेंस और एक हो सकता है नॉन ऑटोनॉमस इंसर्शन सीक्वेंस। दोनों में फर्क क्या है हमने पिछले लेक्चर्स में देखा भी है। जो ऑटोनॉमस इंसर्शन सीक्वेंस होते हैं वो ट्रांसपोजेज एंजाइम बना सकते हैं, दे कैन मेक ट्रांसपोजेज एंजाइम। इनके पास वो जीन्स होते हैं जो ट्रांसपोजेज एंजाइम बनाने के लिए होते हैं। वही यहाँ पर नॉन ऑटोनॉमस जो है वो ट्रांसपोजेज जीन नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या होना पड़ता है, इनको ऑटोनॉमस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्योंकि नॉन ऑटोनॉमस वाले खुद का तो ट्रांसपोजेज बना ही नहीं सकते और ट्रांसपोजेज बहुत इंपॉर्टेंट है कट करने के लिए, इसलिए नॉन ऑटोनॉमस वाले ऑटोनॉमस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर यही देख सकते हो कि इस कंडीशन में भी जो एक वाला है वो ट्रांसपोजेज जीन उसके पास नहीं है, मतलब डिफेक्टिव है, तो वो ट्रांसपोजेज एंजाइम नहीं बना पा रहा और दूसरा वाला बना पा रहा है। तो इस कंडीशन में जो IS10L है वो IS10R के ऊपर डिपेंडेंट होगा और ये पूरा का पूरा यहाँ पर अब ये जो ट्रांसपोजेज एंजाइम बनेगा ये यहाँ पर कट करेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर भी कट करेगा और इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स वर्क करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीसरा जो है वो नॉन कंपोजिट होता है। उससे पहले आप यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिट के एग्जांपल भी देख सकते हैं। ये कंपोजिट वालों के भी नाम ऐसे ही होते हैं, TN1, TN2, TN, ऐसे TN जो होता है उसके बेसिस पे इनके नाम रखे जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है यहाँ पर हम देखते हैं नॉन कंपोजिट वाला। जो नॉन कंपोजिट वाले होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये अभी भी कंपोजिट वाले का ही डायग्राम है जो आप लोगों के सामने, इसमें यहाँ पर और अच्छे से चीजें बता रखी है। जो नॉन कंपोजिट वाला है वो कंपोजिट के जैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इसके एंड में इंसर्शन सीक्वेंस नहीं है। इंसर्शन सीक्वेंस क्या था, जो अभी हमने देखा कि उसके बीच में एक ट्रांसपोजेज जीन है और उसी के साथ साथ इस तरफ इन्वर्टेड रिपीट है और इस तरफ भी इन्वर्टेड रिपीट है। इसको हम एक इंसर्शन सीक्वेंस कह रहे थे। कंपोजिट के पास ऐसे 2 इंसर्शन सीक्वेंस थे और बीच में एक जीन था।
इसके पास ऐसे आईएस होते ही नहीं है, इसके पास सिंपल इन्वर्टेड रिपीट प्रेजेंट है, लेकिन ऐसे दो आईएस नहीं है, दो इंसर्शन सीक्वेंस नहीं है, सब सिंपल इन्वर्टेड रिपीट्स प्रेजेंट है एंड्स पे। और सेंटर में इसके पास बहुत सारे जीन्स है, जैसे कि ट्रांसपोजेज के लिए तो जीन है ही, उसके अलावा रिजोल्वेज है, बीटा लैक्टमेज है, तो ऐसे बहुत सारे इसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पास इंसर्शन सीक्वेंस नहीं है और इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं 30 से 40 बेस पेयर के। जो बीटा लैक्टमेज है वो भी यहाँ पर क्या करवाता है, वो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नॉन कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स होते हैं। यहाँ पर आप जो एग्जांपल देख रहे हो वो 2TN3 का देख रहे हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है ये।